Hello, welcome back to my channel. I'm Ashmi Singh and welcome back to my channel. I'm your guide, I'm your mentor. So guys, आज मैं सिखाने जा रही हूँ आप लोगों को क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का जो है हमारा इन्वायरमेंट. सो गाइस, इन्वायरमेंट. तो गाइस, इन्वायरमेंट होता क्या है? ठीक है गाइस, आज हम जानेंगे इन्वायरमेंट होता क्या है. तो गाइस आप बताइए इन्वायरमेंट होता क्या है. गाइस जल्दी बता दीजिए इन्वायरमेंट होता क्या है. मैं बताती हूँ. इन्वायरमेंट वो होता है जो हमारी आसपास की चीज़ें होती हैं. हमारी आसपास की चीज़ों को हम कहते हैं इन्वायरमेंट. ओके, यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी, इन्वायरमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इट प्रोवाइड दैट एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. तो इन्वायरमेंट बेसिकली एक लाइफ सपोर्ट है, सिस्टम है. वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी प्रोवाइड करता है जो हम पीते हैं, और खाना प्रोवाइड करता है जिसे हम खाते हैं, और धरती प्रोवाइड करता है, लैंड, जिसमें हम रहते हैं. तो चलो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. तो होता क्या है, जो रवि होता है वो बहुत ज़्यादा लंबी वेकेशन के बाद स्कूल जाता है. कोई भी वेकेशन ले लो, समर वेकेशन ले लो, विंटर वेकेशन, तो विंटर वेकेशन चल रही है. और जल्दी बता दो जिन जिन की स्टार्ट हो चुकी है, जिन जिन के लोगों की ख़त्म हो चुकी है. ओके, और कितने दिनों की जल्दी बता दो. और आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते जल्दी मुझे कमेंट कर दो. तो पहले हम आगे का चैप्टर देखते हैं. तो जो रवि होता है वो बहुत लंबी छुट्टी के बाद स्कूल जाता है, और उसने क्या नोटिस किया कि उसके स्कूल का बगल वाला जो प्लेग्राउंड था वो खुद चुका है. क्या हो चुका है गाइस? खुद चुका है. पीपल ने क्या कहा, जितने भी पीपल थे उधर, उनने कहा यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है बहुत सारे फ्लैट्स के साथ. सो गाइस 2 मिनट्स रुको, इसकी हम स्मार्टनेस बढ़ा देते हैं. हाँ, तो आप लोगों को दिखेगा नहीं. ओके गाइस, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. रवि was almost 8 years when he realized that the big playground with its soft grasses, marigold and butterflies is gone forever. She shared his feeling with his classmate. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." तो रवि के आंखों में आंसू आने वाले थे और वो बहुत दुखी था. उसने रियलाइज किया कि हमारा बड़ा प्लेग्राउंड सॉफ्ट ग्रासेस के साथ, मैरीगोल्ड थे उस प्लेग्राउंड में, और बहुत सारी बटरफ्लाइज थी, वो हमेशा के लिए जा चुके हैं. उसने ये अपनी फीलिंग अपने क्लासमेट्स के साथ क्या की, शेयर की. और इन द असेंबली जो प्रिंसिपल जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था सब बच्चों को कि वो बहुत सैड हैं. और प्रिंसिपल सर ने क्या कहा, प्रिंसिपल सर वो मैम होंगे, वो पता नहीं है, इधर दे ही नहीं रखा. तो प्रिंसिपल में क्या देखा, हम नाम मानते हैं, प्रिंसिपल मैम ने क्या देखा कि जो उन्हें क्या कहा कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कितना चेंज हो रहा है. इन द क्लास रवि आज हिज टीचर, जो क्लास में थे जितने भी लोग थे, वो क्या हुआ, वो टीचर से पूछा. रवि ने क्लास में क्या पूछा टीचर से, व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता क्या है. तो टीचर ने क्या कहा, व्हाटएवर यू सी इन योर सराउंडिंग. ठीक है, जितने भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट. रवि thought aloud. That means the school, building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the part of environment. तो रवि ने कहा कि इसका मतलब हमारा स्कूल की जो बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है, और वो बड़ा सा ग्राउंड, रोड, और एक गार्बेज, कचरा, और मेरे फ्रेंड, सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. तो रवि की मैम ने क्या कहा, yes, said the teacher. But wait, some objects are created by nature. For example, mountain, river, tree.
animal and other are made by people. For example, road, car, clothes, books. तो टीचर ने कहा हाँ बट रुको, सब जो कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नेचर ने बनाए होते हैं, जो है माउंटेन, रिवर, ट्रीज एंड एनिमल, और कुछ क्या होते हैं जो पीपल ने बना रखे हैं, जो है रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स. ठीक है. नाउ वर्क इन पेयर्स. ठीक है, अब पेयर में वर्क करते हैं. मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू. आपके सामने जो आपका कोई आपके क्लासमेट बैठे, क्या करना है आपको क्रिएशन करनी है. कोई एक आपको कॉलम बनाना है और एक में आपको लिखना है नेचुरल, नेचर और ह्यूमन बीइंग. ओके, कौन कौन सी चीज़ें नेचर ने बनाई हुई है और कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं. रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. और जो रवि और उनके दोस्त थे वो बहुत एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए. वाई इज़ द इन्वायरमेंट चेंजिंग. और उन्हें क्या सोचा कि इकबाल ने पूछा, इकबाल यहाँ पे लिखा है, इकबाल ने क्या पूछा, इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है. इट इज़ ऑल ऑफ आवर नीड्स, दे आर increasing day by day. We are therefore modifying and at time even destroying our natural surrounding, the teacher replied. तो टीचर ने क्या बोला गाइस, यहाँ पे बोला हुआ है कि जो हमारी बच्चे ने पूछा कि मैम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है. तो टीचर ने बताया ये हमारी नीड्स से हो रहा है, जो बढ़ रही है हमें डे बाय डे, और वो मॉडिफाई कर रहे हैं और कुछ टाइम वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचुरल सराउंडिंग को. ओके गाइस, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट है नेचुरल, जो है लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर. लैंड को क्या कहते हैं गाइस, लिथोस्फीयर. गाइस ये सब चीज़ जो नेचुरल है वो आप लोगों ने अपनी 6th के चैप्टर में पढ़ लिया होगा. एयर को एटमॉस्फेयर, वाटर को हाइड्रोस्फीयर. ओके, देखो गाइस इसको बहुत इजी है इसको याद करना. आई विल टेल यू. वाटर को क्या कहते हैं, H2O. H2O. तो हाइड्रोस्फीयर H2O में क्या आता है, पहले H. हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, H. तो H और H क्या मिलता है, वाटर से. ओके, तो हाइड्रोस्फीयर, वाटर, H2O. एयर और एटमॉस्फेयर, ए दोनों मिल रहे हैं तो एटमॉस्फेयर और एयर. लैंड का भी सिंपल है, लिथोस्फीयर, लैंड, LL. अब ये हो गया है, ये 3 आपको याद होंगे. तो बायोस्फीयर क्या होता है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग थिंग्स. ओके, अब बात करते हैं कुछ ह्यूमन मेड. तो ह्यूमन मेड क्या है, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, माउंटेन, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, कार, रोड. तो ये सब क्या है हमारे ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने बना रखे हैं. अब आते हैं ह्यूमन में भी बहुत सारे क्वांटिटी हैं. कोई लोग इंडिविजुअल रहते हैं, कोई फैमिली में रहते हैं, और कोई कम्युनिटी. ओके, कम्युनिटी आपने देखी होगी ना, ये मोदी सरकार की कम्युनिटी है, ये इस सरकार की कम्युनिटी है. रिलीजियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन. तो ये है एजुकेशन भी तो ह्यूमन ने बनाई हुई है. और एजुकेशन में भी कितना डिफरेंट है, हिंदी मीडियम एजुकेशन और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में भी हमारी एजुकेशन आती है. इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कोई अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई नॉर्मल है, कोई बिजनेसमैन है, ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड भी बताते हैं वो लोग. पॉलिटिक्स सिचुएशन होता है ना, आज इस सरकार ने ये कर दिया, आज सरकार ने वो कर दिया, तो ये होता है. ओके, अभी हमारा हो गया, तो चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इन्वायरमेंट. आपने देखा होगा ऊपर तो बात चल रही थी रवि और ये इन्वायरमेंट के बारे में. तो आपने क्या देखा, क्या समझा कि प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर क्या है, ये हमारे सराउंडेड में इन्वायरमेंट है. ओके, जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्बिनेशन है नेचुरल का और ह्यूमन मेड फिनोमेना का. ओके, फिनोमेना क्या होता है, जो जल्दी कमेंट्स में बता देना अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं अगली वीडियो में इसमें बता दूँगी फिनोमेना होता क्या है. ओके, while the natural environment refers the both
to both biotic and abiotic condition existing on the earth. तो गाइस जो इन्वायरमेंट है वो भी दो चीज़ों को रेफर करता है, एक बायोटिक एबायोटिक। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं एबायोटिक और बायोटिक। यहाँ पर आपको साइड में दे रखा है बायोटिक और एबायोटिक में। तो पहले हम पढ़ते हैं बायोटिक। बायोटिक वो होती है, एक वर्ल्ड होता है जिसमें सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। और एबायोटिक वो होता है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉन लिविंग सॉरी गाइस, एलिमेंट का वर्ल्ड हो, जैसे लैंड। ठीक है, वो हम इंसान ने बनाया ना, तो ओके आगे देखते हैं। Human environment reveals activity, creation and instruction among human beings. जो human environment है वो activities है, creation है और interaction है among human beings। ठीक है, among beings के नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है word ऑर्गन। तो पहले आता है इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट क्या है गाइस, एक फ्रेंच वर्ड है इन्वॉर्न का, जिसे अब इन्वॉर्न का इन्वॉर्नर क्या होता है, नेबरहुड। क्या होता है, नेबरहुड। ओके, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल compress the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Hydrosphere, lithosphere, atmosphere and biosphere from the previous class. Let us learn some more facts about these dimensions. ठीक है, आपके जो लैंड, वाटर, एयर है और प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, ये क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, यू आर फेमिलर, आप लोग फेमिलर होंगे ना इन लोगों इन मीनिंग के बारे में। लिथोस्फेयर क्या होता है एंड हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, ये सब आपने अपनी क्लास 6 में पढ़ा होगा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स। हम और फैक्ट जानते हैं। ओके, क्या है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का एक सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप है, सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप है जो हमारे अर्थ के ऊपर लगी रहती है। ओके, वो रॉक और मिनरल से बनी है और वो एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से वो ऊपर से कवर्ड है। ठीक है, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, वैली। ओके, वो इरेगुलर शेप में है। ओके, इरेगुलर उसका सरफेस है, जैसे आप देखते हो ना माउंटेन्स पे इरेगुलरली रहते हैं, और प्लेट्यू, प्लेन्स और वैली। ओके, लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। गाइस, आप ओशन फ्लोर को देखोगे तो वो बहुत इरेगुलर सा है, वो बहुत अजीब सा है अगर आप उस पर चलोगे। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. लिथोस्फेयर एक डोमेन है जो हमें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रासिंग, चराने के लिए होता है ना, चराने के लिए, और लैंड क्या होता है हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमें उस पर खेती करते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है खेती करते हैं हम लोग। ओके, और ह्यूमन बींग के लिए सेटलमेंट के लिए, ह्यूमन के लिए सेटलमेंट। ठीक है, ये एक इसको एक सोर्स बोलते हैं मिनरल का। ओके, यहाँ पे आपको दे रखा है डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिखा है आपको लुक एट द सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी पीछे लिखा था, ये रहा। अब हम आगे पढ़ते हैं। द डायमंड ऑफ वाटर रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर, इट कंप्रेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर and different type of water bodies like river, lake, sea, ocean, etc. ठीक है, ये क्या है, कंप्रेस करता है बहुत सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज को। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज जो है लेक, सी, रिवर, ओशन, सो इसमें समझाते ना हमने क्या क्या देखा है। ओके, और ये एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि इनके बिना हम रह नहीं सकते। बताओ क्यों, बताओ गाइस, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं ना, बिना पानी के हम जी नहीं सकते। द एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट्स अराउंड द अर्थ। तो जो हमारा एटमोस्फेयर है, जो एयर को रेफर्स करता है, वो एक थिन लेयर है अर्थ का। जैसे आप बोलो ब्लैंकेट है हमारे एयर का।
ठीक है, जो सराउंड होता है पूरे अर्थ पे विद ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड इट। ठीक है, जो अर्थ है वो हमारा होल्ड करता है एटमोसफेयर अपने चारों तरफ। इट प्रोटेक्ट अस, वो क्या प्रोटेक्ट करता है हमें, किससे, हार्मफुल रेज ऑफ सोर्सिंग हीट ऑफ द सन, बहुत तेज हार्मफुल रेज सन के। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस डस्ट एंड वाटर वेपर्स। उसमें ये नहीं है कि आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, उसमें आपको बहुत अलग अलग क्या मिलेगा, अलग अलग, जल्दी था, अलग अलग गैसेस जिसमें डस्ट भी होगी और वाटर वेपर भी। आपने अपनी वाटर साइकिल में देखा है ना, नहीं देखा तो जाके जल्दी देख लो, मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड नहीं है, मैं जल्दी जल्दी डाल दूंगी उसको आज ही। ओके ओके, द चेंज इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर हम एटमोसफेयर को चेंज करेंगे तो किस में चेंजेस आएंगे, हमारे वेदर और क्लाइमेट में। ओके, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। जो प्लांट है और एनिमल के जो किंगडम है वो क्या मिलके बनाते हैं, बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, क्या है, एक लिविंग वर्ल्ड जिसमें सिर्फ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, उसमें एक नैरो जोन है, ओके, और किसकी है, अर्थ की, जिसमें लैंड वाटर और एयर है वो इंटरैक्ट करते हैं एक साथ। ओके, आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट से, ये था पार्ट 1। ओके गाइस, पाना है परफेक्शन तो फॉलो अस मी, बाय। और गाइस चलो मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, जो है आप लोगों को कमेंट में लिखना है इकोसिस्टम होता क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं पार्ट 2 जल्दी ला दूंगी। ओके गाइस, बाय। पाना परफेक्शन तो फॉलो अस मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस बहुत दिनों से आप मेरी वीडियोस देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। ओके गाइस, क्या चाहता है लाइक और सब्सक्राइब करने में, जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय गाइस।